स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा के व्यूज़ कम हो रहे थे तो अपने लिए एक ट्रिप बना ली, एक दिन की ही सही। तो शायद लोगों को लगेगा बड़े ट्रिप पे जा रहे हैं, बट देखिए जब इस तरीके से पैसा आता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और कम मेहनत में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वहाँ पे इसी तरीके से बिना सोचे समझे पैसा खर्चा भी जाता है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं आपको बताऊंगी कि मुंबई में सिर्फ डेला ही एक जगह नहीं है जो एग्जिस्ट करती है, एंड इन फैक्ट देर आर वेरियस अदर प्लेसेस जहाँ पे ये जा सकती है। वहाँ पे बच्चों की नॉलेज भी एनहांस होगी और एट द सेम टाइम थोड़ा सा कुछ अलग भी हो जाएगा लाइफ में। बस एक ही जगह पूरी ज़िंदगी घूमते ही रहोगे, राउंड सर्कल्स में घूमते ही रहोगे। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू माई सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे डीएम करके बताया है कि कितनी सुंदर जगह है मुंबई में जहाँ पे ये बच्चों को लेके जा सकती है, पर इसके दिमाग में फिट हो गया है कि एक ही जगह है जहाँ पे जाया जा सकता है। फिर वो तो अलग अलग जगह मैं आपको बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट बताऊंगी, बट नाउ लेट्स बिगिन विद द फैक्ट कि जब ये निकल रही थी तो इसने सबको बोला आजकल रोएगा नहीं ना मतलब आप ये सोचिए कि इस बात का मजाक उड़ा रही है बिकॉज नाउ शी इज इन अ वेरी हैप्पी प्लेस, है ना। रोना धोना तो तब होता है ना जब ससुराल जाया जाता है, नहीं तो अदरवाइज उसके अलावा कहीं भी जाया जाता है, माइंडलेस ट्रैवल किया जाता है, तब रोना धोना नहीं होता। और वो खुद ही इसने बोल दिया। अच्छा, उस टाइम जब ये बता रही है इसने क्या बोला था, आई वॉज रियली शॉक्ड। मैंने 3-4 बार देखा, आई गेस इतना तेज बोलती है। ब्रेकफास्ट 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 होता है, ब्रेकफास्ट होता है, आई एम सॉरी, वैसे तो ब्रेकफास्ट कहते हैं बट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट प्रोनाउंसिएशन बन गई है, ब्रेकफास्ट फिर भी नहीं होता। अच्छा, ये जो इसने सन ग्लासेस लगाए हुए थे, ऑनेस्टली जब भी ये सन ग्लास लगाती है कुछ अलग सी ही लगती है, मतलब बहुत ही बहुत 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 प्यारू लगती है ना मेरी साहिबा, बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। बहरहाल जब ये घूमने निकली है तो भैया अपना डाइट बड़े अच्छे से फॉलो कर रही है, आप लोगों के सामने ही है। ब्लैक कॉफ़ी पी रही है, नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी देखिएगा, ये वड़ा पाव मत गिनिएगा। वो तो सब इंसिस्ट कर रहे थे ना फ्रेंड्स, तो मुझे खाना पड़ा, मजबूरी है फ्रेंड्स। फिर मेरी तबीयत खराब होगी तो फिर मैं आप लोगों पे डाल दूंगी, फिर आप लोगों की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई। अपना जो भी मैं करूँ, अपनी डाइट कितनी भी बुरी फॉलो करूँ फ्रेंड्स, मैं घबराहट हो गई, एक और वड़ा पाव देना। यही बात है ना, जब तबीयत खराब होती है तो इनके भाई बद्दुआ देने बैठ जाती हैं। अल्टीमेटली अपनी डाइट का ध्यान कौन रखेगा। ब्लैक कॉफ़ी तो मैंने फ्रेंड्स ब्लैक कॉफ़ी पिया, तो आप ये फेक मत करो कि मैं एक अच्छी डाइट फॉलो कर रही हूँ, देखो देखो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो। पर एक तरफ आप हेल्दी लाइफस्टाइल, जिम जा रहे हो, और दूसरी तरफ आप ये दिखाते हो आपने वड़ा पाव खाया एंड देन सब्सिक्वेंटली आपने कुछ देर बाद ब्लैक कॉफ़ी, देखो गाइस मैं हेल्दी पी रही हूँ, मैं पी रही हूँ अमेरिकानो। मतलब कोई तुक है? बिल्कुल नहीं है। व्लॉग्स का है? नहीं है। इसी वजह से इनके व्यूज़ भी कम हो रहे हैं। और व्यूज़ में से हमेशा कहा जाता है बरकत शिफा कैसे गई, माँ के आंसू से। जब से माँ के आंसू बहे हैं, उस दिन परसों किसी ने कमेंट करा है कि जिस दिन से जाहिद की माँ के आंसू देखे उन्होंने, उसके बाद वो आंटी जी के आंसू देखने के बाद उन्होंने साहिबा का व्लॉग देखना ही छोड़ दिया। और इसी वजह से बहुत सारे और भी लोग हैं जो कम हो गए हैं, जो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जब जब आप इसको देखोगे आपको वो मोमेंट याद आएगा एंड फिर आपका दिल दुखता है। माँ बाप आ रहे थे, नहीं आए, और तो और माँ बाप का जिक्र भी नहीं हुआ। मैं एक चीज़ पूछती हूँ जनाब, आप इतना ज्ञान देते हो माँ बाप का ख्याल रखिए, अच्छा करिए, बुरा मत करिए, तो आप अपनी बहन को नहीं सिखाते कि वो भी जाहिद के माँ बाप का ख्याल रखे? और जाहिद को भी सीखना चाहिए। हर चीज़ हम साहिबा पे नहीं डाल सकते। साहिबा जो चाहे करेगी और ये जो चाहे करने देगा। हाँ, लड़की के लिए उसके माँ बाप ज़रूरी होते हैं, तो क्या लड़के के लिए नहीं होते? इन-लॉज अच्छे नहीं है, इन-लॉज बुरे हैं, इन-लॉज अत्याचार करते हैं, तब तो आप उनको अवॉइड करो, उनसे दूर जाओ, समझ में भी आता है। पर यहाँ तो नॉन इंटरफेयरिंग इन-लॉज मिले थे, पर भगवान ने तुम्हें सोने से नवाजा और तुम उसको ठुकरा के आ गई। मैं अगेन वही कह रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये आए, ये काम करें, पर माँ बाप का दिल दुखा के ना करें। और किस बात का काम, जिस दिन से आए हैं पागलों की तरह घूमे जा रहे हैं, रात के 12 बजे निकलते हैं। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, बट मुझे ये बताइए पूरे दिन ये लोग कहाँ होते? पूरे दिन में नहीं निकल सकते ये लोग, रात को 12 बजे से घूमना याद आता है। अच्छा, एक चीज जो भी फैमिली वाले वो अग्री करेंगे कि बच्चों को लेके, चाहे कितना भी कोई भी जगह क्यों ना हो, कितनी भी सेफ क्यों ना हो, रात को बच्चों को लेके, क्योंकि ये 2 बच्चे हैं, इसके सर पे जिम्मेदारी, इनको लेके नहीं निकलना चाहिए। और ये अक्सर रात को ही लेके निकलती है।
खुद भी उल्लू की तरह पूरी रात जगती है और बच्चों को भी जगाती है। वन मोर थिंग, इसका जो पूरा का पूरा ये डिस्टर्ब्ड है ना साइकिल, ये अक्सर कहती भी है, उस दिन दवाई भी ले रही थी। इसकी वजह क्या है? वो ये भी है काफ़ी हद तक कि इसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रखी है। PCOS PCOD वालों को पता होगा कि अगर आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है तो आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है। और मुझे याद है मेरी डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ कही थी कि आपके लिए भगवान ने एक साइकिल बनाई, सूरज के साथ जगो, चंद्रमा के साथ सो जाओ। अगर आप उल्टा करोगे तो आपकी बॉडी में भी सब कुछ उल्टा होगा। पर फ्रेंड्स, मैं तो उल्लू हूँ, मुझे दिन में घबराहट होती है और रात में मैं घूमने निकल जाती हूँ फ्रेंड्स। अच्छा, फ्रेंड्स से याद आया, ये डाला, एडिटिंग, इतना स्ट्रेच, आई गेस इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सबकी प्रोनाउंसिएशन अपनी हो सकती है, बट बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, अगर हो सके साहिबा, मोजी तो एडिटिंग, ट्रैकिंग, डाला, ये सब कुछ आप थोड़ा सा अपनी प्रोनाउंसिएशन पे अगर काम, वो क्यों देखिए, सबकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती ही है। मैं ये नहीं कहती हर कोई परफेक्ट है। होता क्या है, ये इन्फ्लुएंसर्स है, अब इनको कोई सुनेगा, बच्चा सुन रहा है, बच्चे भी देखते हैं, अक्सर इसने कहा है, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन भी खराब होगी। सो एज एन इन्फ्लुएंसर अगर हो सके तो प्लीज आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा ब्रश अप कर लो विद टाइम। ये नहीं कि एकदम से एक रात में नहीं। आई रिमेम्बर मैं पॉडकास्ट को पॉडकास्ट कहती थी, राइट? मुझे बताया गया एंड वो मेरे दिमाग में ऑलमोस्ट एक रजिस्टर हो चुका था वर्ड कि नहीं, इसको तो पॉडकास्ट ही बोलना है, और वो मैं कई बार गलती करती थी, बट धीरे धीरे मैंने पॉडकास्ट बोला। तो आप कितने भी हाईली एजुकेटेड हो या नहीं हो, अल्टीमेटली प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा गूफ अप हो जाता है। एज एन इन्फ्लुएंसर जो 30 लाख लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वहां पे आपका फर्ज बनता है कि थोड़ा सा अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर लो। बाकी मेरी साहिबा बहुत प्यारी है, अगर उसको मैं ज्यादा बोलूंगी ना उसे घबराहट हो जाएंगी फ्रेंड्स, और इतना मैं बोलूंगी नहीं, अगर घबराहट हो गई फिर मेरी साहिबा को एक और ब्लैक कॉफी विद वड़ा पाव खानी पड़ेगी फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे साहिबा कल क्या कहती है ये, जो भी ऊपर वाले ने दिया उसी में शुक्र है, जो भी जैसा भी। अरे ओ हेलो, आपको जो मिला है ना साहिबा, वो किसी किसी को मिलता है। हाथ ऊपर करके दिल से शुक्र करो, और ये मत बोलो जैसा भी है, जो भी है। आप टेला में रह रहे हो, लिटरली वहां के आपको रेट पता है? लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं नॉर्मल से होटल में रहना, और आप डेला में जाके जब चाहे निकल सकते हो, जब चाहे आ सकते हो। आप पे कोई बंदिश नहीं है, आप पे किसी तरह की कोई रोक नहीं है। यू आर लिटरली ब्लेस्ड। आप जैसे चाह रहे हो वैसे जिंदगी लीड कर रहे हो। कल मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो बता रही थी अपने पे आप बीती, उनके इन-लॉज ने कितना काम उनसे जिंदगी भर करवाया, तब जब उनका नया नया बच्चा हुआ था, और उसके बाद भी वो अपनी बहू को उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले कि मतलब ऐसा लगता है ना कि इंसान सब कुछ कर जाता है कोई तो, और उसका कोई नहीं होता। और यहाँ तुम कितना बुरा कर जाती हो लोगों के साथ, इन लॉज के साथ, किसी और के साथ पहले भी किया था, और उसके बाद तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। सच में ऊपर वाले का शुक्र मनाओ। हाँ, मुझे पता है तुम उस आइडियोलॉजी पे चलती हो कि प्यारो फ्रेंड्स, अगर मेरी अम्मी ने मेरी दादी के साथ इतना बुरा करा और उनके साथ इतना अच्छा हो रहा है, तो फिर मेरे साथ भी तो अच्छा होगा। इसलिए तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने इन लॉज को रुला के भी यहाँ गई हूँ, तो फिर भी मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैंने अपने स्कूल में सीखा था, पता है, LHS इक्वल टू RHS, वही सीख रही हूँ, वही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट। अरे बीबी, इम्प्लीमेंट होता है, इतना तो हमें भी पता है। चुप ज्यादा मत बोलो, ATM ले लूं। सॉरी, ओवर टू चाय। थैंक यू जाहिद। और जरा अपनी साहिबा को याद दिलाओ, फुटपाथ पे कोई लेटा हुआ था, उसको देख के कहती है कितने सुकून से सो रहे हैं, इंसान चाहे तो कहीं भी सुकून से सो सकता है। शर्म तो इसे वैसे आई नहीं वो कहते हुए। यही याद दिलाना चाहूंगी साहिबा कि इंसान चाहे तो फुटपाथ पे भी चैन की नींद सो सकता है, और ना चाहे तो डेला का आलिशान कमरा भी उसे ओके लगता है फ्रेंड्स। अब तो मैं कहूंगी कि सच में साहिबा, अल्लाह से डरो। LHS इक्वल टू RHS सच में हो गया। अगर सच में तुम्हें अपनी सास के आंसू मिल गए, जिस तरीके से वो रोई हैं, अगर तुम्हें रोना पड़ गया, तो अभी तुम पे पता है वक्त है, यू कैन रेक्टिफाई लॉट ऑफ थिंग्स। मैडम के केस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको गिल्ट होगा भी तो ये बहुत चीजें सही नहीं कर सकती हैं, ये उन रिश्तों को वापस नहीं ला सकती। बट तुम्हारे केस में यू स्टिल हैव द चांस टू लिटरली गो बैक एंड अपोलोजाइज। और थोड़ा सा, नहीं मैं ये नहीं कहती, देखिए अगर ये लोग आना चाहते हैं मुंबई, मोस्ट वेलकम, ऑब्वियसली इट इज देयर विल। अपनी लाइफ कोई कैसे प्लान करता है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अगर कहीं माँ बाप दुखी हैं तो उनको मना के आओ, रुला के मत आओ। क्योंकि मना के आओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, रुला के आओगे
तो फिर आपके सामने ही है, व्यूज कम हो जाएंगे, आधे ज्यादा कम हो जाएंगे। और अगेन हर चीज व्यूज, हर चीज पैसे के बारे में नहीं होती है, अंतरात्मा भी तो कुछ होती है कि नहीं होती है, या फिर जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन क्या होगा ना, इस दुनिया में कोई नहीं समझता कि ऊपर वाले से सवाल जवाब होने हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, होने तो है ही। उस दिन इंसान असली में घबराएगा, उस दिन होगी असली वाली घबराहट। देख लो, साथ ही फोन भी बोल गया मेरा, ये मैंने साउंड इफेक्ट नहीं डाला था। भगवान भी तुम्हें कहीं ना कहीं समझाना और बताना चाह रहे हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि अब तो व्यूज भी कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ से वो पैसा भी बिजनेस में निकल रहा है, जो कि मुझे पता है कि क्या कमाल का बिजनेस होगा। एक्चुअली क्या है, हमेशा मैंने पहले भी कहा था, आने का जरिया बना था, अब पैसा जाने का जरिया बन रहा है, और तेजी से, क्योंकि मुंबई की जो कॉस्ट है, रेंट की कॉस्ट ले लो, लेबर की कॉस्ट, वर्कर्स, एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें जो है ना, और वो ऊपर से जब जाहिद मियाँ, जिनको एटीएम की पड़ी है, जाहिद मियाँ बहुत तेज निकले, बीबी का पैसा उड़ाओगे, एडिटिंग में मदद करोगे नहीं, बस वो ब्लॉगिंग करेगी और इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके बाद बिजनेस में उड़ गया बीबी, क्या करे। अब प्रॉफिट और लॉस हमारे हाथ में थोड़ी ना है, आठू। अब जल्दी से मैं आपको वो सारी जगह बता देती हूँ कि अगर आप मुंबई में हैं तो वहाँ जा सकते हैं, एंड डेला इज नॉट द ओनली ऑप्शन। आप जा सकते हो एलिफेंटा केव्स, ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा, संजय गांधी नेशनल पार्क, और इसके अलावा मुंबई से अगर आपको बाहर जाना है पास की किसी जगह, तो आप जा सकते हो माथेरन, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, करजत, अलीबाग एंड वेरियस अदर प्लेसेस। तो कुछ जगह है जो मैंने कवर करी है, और बहुत सारी है, डिपेंडिंग ऑन योर आइटिनरी यू कैन विजिट दीज प्लेसेस। एंड सिर्फ डेला ही एक जगह नहीं है, या लोनावला ही एक जगह नहीं है जहाँ पे जाया जा सकता है। एंड अ ह्यूज थैंक यू टू माई सब्सक्राइबर, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, पर कल उन्होंने मुझे जो फोटोज भेजी है मुंबई की, आई वॉज स्पेल बाउंड, आई मीन इतनी सुंदर। आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझ तक इतनी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, इतनी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। नेक्स्ट टाइम ऑन माई विजिट टू मुंबई मैं उनकी बताई हुई हर जगह जाऊंगी जरूर। दैट बी ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो आप कमेंट सेक्शन में देते हो, इट रियली मीन्स अ लॉट। आई एम ग्लैड कि आपको अच्छी लगती है पॉडकास्ट, और अगर किसी को नहीं लगती है, आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन द फ्यूचर। दैट बी ऑल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।